अब इसमें दो लैंडलॉर्ड हो रहे हैं। लैंडलॉर्ड समझते हो? एक तो बदमाश वाले लैंडलॉर्ड होते हैं और लैंडलॉर्ड कहते किसे हैं? लैंडलॉर्ड जो यानी कि पैसे पे दबंग होते हैं, समझ रहे हैं, जिनके पास इनकम बढ़िया होती है, एक वो लैंडलॉर्ड होते हैं। मगर पैसे वाले दबंग नहीं है, ये बदमाश वाले दबंग है। इसमें दो बंदे ऐसे हैं कि अगर आपने गलती से उन्हें टच कर दिया तो फिर आपके बस की बात नहीं है कि वो फोन फिर आप रिपेयर करें, समझ रहे हैं? अब वो दो लैंडलॉर्ड कौन से हैं? एक है रेजिस्टेंस और दूसरा है, समझ के, अगर आपने रेजिस्टेंस कहीं से भी निकाल दिया कॉइल, ये सोच के कि ये तो लोकल कंडेंसर है, तो जिस जगह का आपने वो हटाया है अब वहाँ 100 ओम से ऊपर का हुआ तो आपके बस की बात होगी, फिर तो पानी खराब होगी। और जिस सेक्शन का लगा होगा उस सेक्शन की सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और अगर आपने कॉइल निकाल दी लोकल कंडेंसर के धोखे, तो कॉइल का भी यही काम है। अब फोन में फुल शॉर्टिंग है, कौन सी शॉर्टिंग है? फुल शॉर्टिंग है और आप कंपोनेंट में आइडेंटिफाई नहीं है। आप धड़ाधड़ कॉइल चेक कर रहे हो, बीप कर रही है, बाहर निकाला बीप कर रही है, खराब, बाहर निकाला अंदर बीप कर रही है, बाहर निकाला बीप कर रही है, बाहर निकाला, आप कॉइल निकाल के फेंके जा रहे हो, बाहर भी बीप करेगी वो, तो अंदर भी बीप करेगी। आप कहेंगे इसमें 2 चोर होंगे, 3 चोर होंगे। अब आप कॉइल निकाल के फेंकोगे तो फिर फोन रिपेयर हो जाएगा, फिर तो उस फोन का काम तमाम, समझ गए? तो आपको स्लॉटिंग में ये दो कंपोनेंट को टच नहीं करना है। क्लियर है? जी। अब इसमें एक चीज मैं और बता दूं आपको, अब आ जाओ आईसी के टेबल। आप चेक कैसे करेंगे? सर अगर मेरे पास कोई सॉर्टिंग का फोन आए, मैं शुरुआत कहाँ से करूंगा सर, कैसे क्या करूंगा? आपने ये तो बता दिया सर चार्जिंग चेक देख लेना, मैंने चार्जिंग चेक देख लिया, मगर पूरी पीसीबी में शुरुआत कहाँ से करूं, किस तरफ से शुरू करूंगा मैं सॉर्टिंग को देखना? तो आप सॉर्टिंग को देखना शुरू करेंगे बैटरी कनेक्टर के बैक साइड से। कहाँ से? बैक साइड से शुरू करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले आपको सेक्शन बांटने, क्या बांटने? आईसीयू की पहचान है आपको पता है ये पावर आईसी है, ये पावर आईसी है, तो पावर आईसी का इतना सेक्शन आपने बांट लिया कि पावर आईसी के पास की कंपोनेंट बाद में चेक करूंगा। पहले मैं पीएफओ आईसी के पास की कंपोनेंट चेक, आपने पूरा पीएफओ सेक्शन चेक करना है, क्योंकि आईसीयू में सबसे ज्यादा खराब होने वाली आईसी होती है पीएफओ आईसी। शॉर्टिंग में सबसे ज्यादा शॉर्ट होने वाली आईसी होती है पीएफओ आईसी, समझ गए? आपने पीएफओ का चेक कर लिया, फिर आप नेटवर्क सेक्शन में घुसे, नेटवर्क सेक्शन में चेक कर लिया, फिर आप सीपीयू सेक्शन में घुसे, फिर पावर सेक्शन में घुसे। ऐसे एक एक सेक्शन में आपको देखना है। अगर आप पूरे पीसीबी में ऐसे ही चिमटी मारते रहोगे और देखते रहोगे तो फिर नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? लाइन एक सीरीज बना के चलो स्टेप बाय स्टेप, कि मैं पहले ये सेक्शन चेक कर लूँ फिर दूसरे सेक्शन में जाऊँगा। ये नहीं है पहले बैटरी कनेक्टर चेक किया डायरेक्ट पीएफओ को पहुँच गया, पीएफओ डायरेक्ट सीपीयू को पहुँच गया, ऐसे शॉर्टिंग नहीं सही हो पाएगी आपसे। सेक्शन बाय सेक्शन देखना आता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, शॉर्टिंग में 40% नजर का खेल होता है। अगर कोई फोन मेरे पास शॉर्टिंग का है तो सबसे पहले मैं उसकी पूरी पीसीबी को बड़े ध्यान से और गौर से देखता हूँ कि कहीं लिक्विड वगैरह या पानी वगैरह तो नहीं हुआ है या कार्बन वगैरह नहीं। अगर कहीं से कोई फॉल्ट बना भी है तो मैं आपको बता दूं, उस जगह के अगर कोई कंपोनेंट जला है तो उस जगह के जो सोल्डिंग पॉइंट होते हैं वो ब्लैक पड़ जाते हैं। देखें आपने ब्लैक पड़े, दिखाना होता है सर एक बार।